अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नुपुर शर्मा के बाद अब तेलंगाना में बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह ने पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा तबसरा किया है, जिसकी वजह से आवाम में नाराज़गी फैल गई है। जैसे ही राजा सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, शहर हैदराबाद में आवाम सड़कों पर निकल आए और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज़ तबसरों के मामले में मुकदमा दर्ज होने के चंद घंटों बाद ही हैदराबाद पुलिस ने मंगल की सुबह बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जारहाना वीडियो के नशर होने के बाद हैदराबाद में राजा सिंह के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े थे और पुलिस को इसके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज करने पर मजबूर होना पड़ा। कमिश्नर टास्क फोर्स की एक टीम मुकामी पुलिस के साथ मंगलहाट में एमएलए के घर पहुंची और इसे बाज़ाब्ता तौर पर आज यानी मंगल की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। आईपीसी की दफ़ा 153A, 295A और दीगर दफ़ात के तहत डबिलपुरा और शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन हुदूद में मुकदमा दर्ज किया गया था। हैदराबाद पुलिस के एक सीनियर पुलिस एहलकार ने कहा कि हमने एमएलए को नफरत फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है और इसे मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। वाज़ेह के साबिक़ बीजेपी रुकन नुपुर शर्मा की जानिब से तौहीन आमेज़ तबसरे के बाद पूरे मुल्क में एहतजाज फूट पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद नुपुर शर्मा के तबसरों की सरजनिश की थी। भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया था। अब राजा सिंह की बारी है। हिंदुस्तानी फौज ने पीर की रात जम्मू के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बना दिया। जम्मू में एक दिफाई एहलकार के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशहरा सेक्टर में LOC सरहद पर दरअंदाजी की एक कोशिश को कामयाबी से रोक दिया। इससे कबल 21 अगस्त को नौशहरा के इलाके सेटर मकरी में LOC पर भारतीय फौज के दस्तों ने एक दरअंदाज को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया था, जो मुबैना तौर पर खुदकश हमले के लिए आ रहा था। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपोडी का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं का ताल्लुक आला जात से नहीं है, लॉर्ड शिव का ताल्लुक SC/ST से भी हो सकता है। मुल्क में जात पात से मुतालिक तशद्दुद के दरमियान वाइस चांसलर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बनी नौ इंसान की साइंस के मुताबिक देवता किसी आला जात से ताल्लुक नहीं रखते। दिल्ली की सरहदों पर दायदा से एक साल जारी रहे एहतजाज के खात्मे के कम व बेश 8 माह बाद हजारों की तादाद में किसानों ने फिर दिल्ली का रुख किया है, जिससे हुकूमत के हाथ पैर फूल गए हैं। पुलिस ने सरहदी इलाकों में रुकावटें खड़ी कर किसानों को जंतर मंतर पहुंचने से रोकने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सके। बड़ी तादाद में जंतर मंतर पहुंचकर किसानों ने जहां MSP की कानून के लिए फौरी तौर पर कानून साजी का मुतालबा किया, वहीं मुल्क में फैली बेरोजगारी पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने हुकूमत को मुतनबा किया कि अगर इनके मुतालबात फौरी तौर पर मंजूर नहीं किए गए तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को गुजरात पहुंचकर इनके गढ़ में चैलेंज किया है और आवाम को मुतनबा किया है कि वो अगर एक बार फिर रियासत में बीजेपी को बरसर इख्तिदार लाते हैं तो मजीद 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में बरसर इख्तिदार आती है तो दिल्ली मॉडल नाफिज किया जाएगा। रियासत के निज़ाम सेहत और निज़ाम तालीम की अबतरदी के लिए बीजेपी की 27 साल की बदतर हुक्मरानी को जिम्मेदार ठहराते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अच्छे स्कूल और अच्छा निज़ाम सेहत गुजरात के हर बच्चे का बुनियादी हक है, चाहे वो दही इलाके में पैदा हो या शहरी इलाके में। आम आदमी पार्टी के सरबराह ने कहा कि अगर हम इख्तिदार में आएँ तो दिल्ली की तरह पूरे गुजरात में वार्ड और गांव की सतह पर मोहल्ला क्लिनिक कायम किए जाएंगे। गुजरात के अस्पतालों का बुनियादी ढांचा बेहतर बनाया जाएगा ताकि वो निजी अस्पतालों के फलाह हों। उन्होंने हादसात में जख्मी होने वाले अफराद के मुफ्त इलाज का भी वादा किया। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मुझे आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई है। इनके मुताबिक पेशकश में कहा गया है कि अगर वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इन पर दर्ज CBI और ED के तमाम मुकदमात बंद कर दिए जाएंगे। बीजेपी पर यह सनसनीखेज इल्जामात दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने ट्वीट करके लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मेरा जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप की औलाद हूँ, मैं राजपूत हूँ, सर कलम करवा लूँगा लेकिन बदउनवान साजिशों के सामने नहीं झुकूंगा। मेरे खिलाफ तमाम केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। 2020 के दिल्ली फसादात के मामलों में मुतासरीन को ही मुजरिम बनाने की रुश पर दिल्ली पुलिस को पीर को कोर्ट में सख्त सरजनिश का सामना करना पड़ा। साजिद नामी एक नौजवान को फसाद के दौरान गोली लगी थी और इसने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, मगर पुलिस ने जांच के बाद इसे ही इस मामले का मुलजिम बना दिया। बात यह बनाई गई कि फसाद के दौरान अगर साजिद को गोली लगी है तो यकीनन वो फसाद में शामिल रहा होगा।
लाइव लाइव की एक रिपोर्ट के मुताबिक साजिद को मुलजिम बनाने के दिल्ली पुलिस के फैसले पर बरहमी और हैरत का इजहार करते हुए एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने कहा कि हैरत अंगेज तौर पर साजिद को ही जांच के दौरान मुलजिम बना दिया गया। इसकी बुनियादी वजूहात में से एक ये है कि चौंके फसादात के दौरान इसे गोली लगी है, इसीलिए इसे फसादी भीड़ का हिस्सा माना जा सकता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अकल पर मातम करते हुए कहा कि इस मंतक से तो फसाद में जख्मी होने वाले हर शख्स को मुलजिम बनाया जा सकता है। अदालत ने पुलिस की कम अकली का हवाला देते हुए कहा कि इस जांच में इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि इस्तकासा एक तरफ तो साजिद पर गोली चलाने के इल्ज़ाम में 6 अफराद को दफ़ा 307 के तहत इक़दाम कत्ल का मुलजिम बनाता है, तो दूसरी तरफ साजिद को फसाद का मुलजिम भी बना लिया जाता है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने हैरत का इजहार करते हुए निशानदेही की कि साजिद इस केस का अहम गवाह है, मगर वो मुलजिम भी है और इस्तगासा के मुताबिक इसके लिए इसे मुकदमे का सामना भी करना है। कोर्ट ने कहा कि गोली लगने का सबूत पेश किए बगैर दफ़ा 307 के तहत इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सकता, मगर साजिद खुद मुलजिम है, इसलिए बतौर गवाह केस में पेश नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने टी स्टार सेटलवाड की दरख्वास्त जमानत पर गुजरात हाई कोर्ट को नोटिस जारी करके अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त को करने का फैसला किया है। उम्मीद है कि जुमेरात को ही कोर्ट इस मामले पर फैसला भी सुना देगी। ज़ेली अदालतों से मायूस होने के बाद टेस्टा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां इनकी पिटीशन पर सुनवाई जस्टिस यूयू ललित की बेंच कर रही है। इनके साथ बेंच में जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस सुधांशु धोलिया भी हैं। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस ललित ने आगाह किया कि बतौर वकील वो सोहराबुद्दीन कत्ल केस में कुछ मुलजिमीन की पैरवी कर चुके हैं जो 2002 के फसादात से जुड़े हुए थे। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हमने कुछ ऐसे SOPs बनाए हैं कि अगर कोई इमाम आपके गांव में आता है और आप इसे नहीं जानते तो फ़ौरन पुलिस स्टेशन को इत्तला दें, वो तस्दीक करेंगे, तभी वो रुक सकते हैं। आसाम की हमारी मुस्लिम कम्युनिटी इस काम में हमारी मदद कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने कुछ SOP बनाए हैं, अगर कोई इमाम आपके गाँव में आए और इसे नहीं जानते तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दें। ख्याल रहे कि इससे कबल आसाम पुलिस ने हफ्ते की रात गोलपाड़ा से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था। इन दोनों मुश्तबा अफराद के अलकायदा, इंडियन बड़े सगीर और अंसारुल्लाह बंगला टीम से रवाबित के मुबैना शवाहिद मिलने का दावा किया जा रहा है। गोलपाड़ा के SP VV राकेश रेड्डी ने बताया कि दोनों मुश्तबा अफराद के दहशतगर्द तंजीमों से रास्त रवाबित हैं। घर की तलाशी के दौरान इसके अलकायदा से ताल्लुक़ के मुबैना शवाहिद मिले हैं। आसाम में आधार NRC सिस्टम में खलल की वजह से 15 लाख लोगों के सामने राशन की सप्लाई का मसला उठ खड़ा हुआ है। बहुत से लोग राशन से महरूम भी हो चुके हैं। 35 साला मुस्लिम खातून ने बताया कि वो 5 मुख्तलिफ घरों में खाना पकाने और सफाई का काम करती है और 5 से 6 हज़ार रुपये माहाना कमा लेती है। इसका शौहर 40 साला अशरफ अली रोज़ाना उजरत पर काम करने वाला मजदूर है। दोनों मियाँ बीवी 15 साल से रोज़ी रोटी की तलाश में बड़े शहर यानी गुवाहाटी आए हुए हैं। ये लोग आसाम में टीन की छत वाली झोंपड़ियों में रहते हैं। दरांग ज़िले में वाक़ इनके घर से बहुत दूर है। इन्हें 20 किलो चावल राशन की दुकान से इंतहाई कम कीमत पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलते थे और 4 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे का पेट भरने के लिए मज़ीद 15 किलो चावल ख़रीदना पड़ता था। लेकिन इन जैसे लोगों की ज़िंदगी दुश्वार हो गई है क्योंकि राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला किया गया है। इससे तकरीबन 15 लाख लोगों के सामने राशन का संगीन बहरान पैदा हो गया है। कर्नाटक में ये बताते हुए कि दस्तूर की दफ़ा 25 और 26 मजहबी रवादारी के उसूल की सूरत गिरी करती है, जो हिंदुस्तानी तहजीब की एक खुसूसियत है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज मफाद आमा की एक दरख्वास्त की यकसुई कर दी, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि अजान के अल्फाज से दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के जज्बात को ठेस पहुँचती है। कारगुजार चीफ जस्टिस आलोक और जस्टिस एश विश्वजीत पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने कहा कि यह इस्तेदलाल के अजान के अल्फाज से दरख्वास्त गुजार और दीगर अफराद के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, काबिल कबूल नहीं है। आज़ादी की 75 साल तकारीब का पीर की शाम शहर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में रंगारंग तकरीब के जरिए इख्तिताम अमल में आया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने आज़ादी के 75 साल की तकमील के मौके पर 8 ता 22 अगस्त तकारीब का एहतमाम किया और आज मुख्तलिफ तहजीबी और सकाफती प्रोग्रामों के साथ इख्तितामी तकरीब मुनक़्क़िद की। शहर और अजला से हज़ारों की तादाद में आवाम ने तकरीब में शिरकत की और स्टेडियम को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। तहजीबी और सकाफती प्रोग्रामों में कव्वाली को भी शामिल किया गया, जिससे आवाम काफ़ी महफूज है। रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदों के अलावा आला अहदेदारों ने शिरकत की।
टीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने दहली शराब स्कैम में शामिल होने की तरदीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर की बेटी होने की वजह से मुझे बदनाम करके मेरे वालिद केसीआर को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इल्ज़ामात से डरने घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि इन पर झूठे इल्ज़ामात आयद करने वाले बीजेपी कायदीन के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर करने का इंतबा दिया। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि मुल्क भर में सियासी इंतकाम की कार्रवाइयाँ की जा रही है, वो इससे डरने घबराने वाले नहीं हैं और ना ही टीआरएस बीजेपी के सामने घुटने टेकेगी। कविता ने कहा कि बिल्किस बानो के अलावा दूसरे मसाइल पर मरकजी हुकूमत को आवाम के कटहरे में घसीटने के सिलसिले को जारी रखा जाएगा। टीआरएस रुकन कौंसिल के कविता की क़यामगाह के बाहर आज उस वक्त माहौल कशीदा हो गया जब बीजेपी कारकुनों ने क़यामगाह के घेराव की कोशिश की। बीजेपी और मिहाजी तंजीमों के कारकुन कविता पर शराब स्कैम में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करके नारेबाजी करने लगे। वहां मौजूद टीआरएस कारकुनों और कविता के हामियों ने जवाबी नारेबाजी की और बीजेपी कारकुनों पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुदाखलत करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचा लिया और बीजेपी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। गणेश विसर्जन में हुसैन सागर को आलूदगी से बचाने जीएचएमसी ने शहर के बाद इलाकों में मसनूई तालाब तैयार करने का फैसला किया है। इन मसनूई तालाबों को पोर्टेबल पॉन्ड्स का नाम दिया गया है। हैदराबाद में ज़खायर आब और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जा रहे हैं और ज़खायर आब में मूर्तियों के विसर्जन को रोकने मसनूई तालाब तैयार किए जाएंगे। पोर्टेबल पॉन्ड्स दरअसल बौली की शक्ल में होंगे जिसमें छोटी मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकेगा। मूर्तियों की पीओपी से तैयारी और रंगों से आबी आलूदगी का खतरा है। जीएचएमसी ने गुज़िश्ता चंद सालों में मसनूई बौलियों की तैयारी का कामयाब तजुर्बा किया है। मुकामी सतह पर मसनूई बौलियों में मूर्तियों के विसर्जन के बाद हुसैन सागर और दीगर ज़खायर आब में विसर्जन के लिए मूर्तियों की तादाद में कमी हुई है। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय का अमित शाह के जूते उठाने से मुतालिक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। अमित शाह ने कल एक रोज़ा दौरा किया था और उन्होंने सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद जैसे ही अमित शाह मंदिर से बाहर आए, बंडी संजय ने भागकर अमित शाह के जूते उठा लिए और इन्हें पहनाए। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते ही टीआरएस और कांग्रेस ने बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाया। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना मानव टैगोर ने ट्विटर पर वीडियो वायरल करते हुए लिखा कि बीजेपी सदर बंडी संजय ने अमित शाह के जूते उठाए। तेलुगु अवाम की इज्जत और नफ्स क्या यही है? उन्होंने कहा कि बीजेपी में पसमानदा तबकात के कायद का क्या यही मुकाम है? इस वीडियो से सच्चाई का पता चलता है। टैगोर ने कई जूतों की तस्वीर भी शेयर करके बंडी संजय के इक़दाम को तेलंगाना की इज्जत नफ्स की तौहीन से ताबीर किया। सीपीआई कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक बड़ा क्रिमिनल करार दिया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर नारायणा ने कहा कि अमित शाह के जूते उठाने वाले बीजेपी कायदीन को सीपीआई पर तनकीद का कोई हक नहीं है। तेलंगाना बीजेपी कायदीन का अमित शाह के पास क्या मुकाम है पता चल चुका है। वज़ीर दाखिला खुद बड़े क्रिमिनल है और इन पर एक मुकदमे के 12 गवाहों और वकील के कत्ल का इल्ज़ाम है। ऐसा मुजरिम शख्स बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला है। डॉक्टर नारायणा ने तेलंगाना बीजेपी कायदीन से कहा कि वो जूते उठाकर अमित शाह के चपरासी का काम बंद करें। ऐसे कायदीन को कम्युनिस्ट पार्टियों पर तनकीद का कोई हक नहीं है। इनकी पार्टी मनोगढ़ में बीजेपी को शिकस्त देने का काम करेगी। मुल्क में बीजेपी को शिकस्त देने हम किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, चाहे वो केसीआर हो या फिर कोई और। नारायणा ने कहा कि अवाम में बढ़ती नाराज़गी को देखते हुए हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए दावे किए जा रहे हैं।